25 जून 2024 शाम के 6:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन करता है और कहता है कि साहब, पेट्रोल पंप के बराबर में जो सूखा नाला है वहां से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। यहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस वहां पहुंचकर तलाश करना शुरू कर देती है कि आखिर दुर्गंध कहां से आ रही है। वहीं पे पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं, जिसमें एक की उम्र लगभग 20 के आसपास और दूसरी 6 या 7 महीने की नवजात बच्ची की लाश मिलती है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए इन दोनों ही लाशों को भेज देती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इनकी मौत दम घुटने से हुई है। इनकी हत्या गला दबा करके की गई है। यह घटना है उत्तराखंड के देहरादून के पटेल नगर की। पटेल नगर बड़ोवाला शिमला बाईपास के पास एक पेट्रोल पंप है, वहीं एक सूखा नाला है, वहीं की यह घटना है। पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है और घटना स्थल पर घंटों छानबीन करती है, जिससे कोई सबूत मिले, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता है। रात होने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। अब अगले दिन 26 जुलाई को फिर से जो बड़ोवाला शिमला बाईपास है और जो पेट्रोल पंप है उसके बगल में सूखा नाला है, वहां से फिर से दुर्गंध आने लगती है। फिर से किसी ने पुलिस को फोन किया और बताया कि साहब, यहां से बहुत दुर्गंध आ रही है, आकर के देखें। पुलिस ने कहा, अरे कल तो वहीं से 2 लाशें मिली थी, उन्हीं की दुर्गंध होगी। व्यक्ति बोलता है, नहीं साहब, दुर्गंध कुछ ज्यादा ही है। कल जहां लाश मिली थी उससे थोड़ा हटके आप आकर के देखें। पुलिस ने देखा कि कल 2 लाश मिली थी, आज फिर दुर्गंध आ रही है। इसका मतलब हो न हो एक और लाश हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। इसलिए उसने पुलिस के आला अधिकारियों को सूचित किया और आला अधिकारियों के साथ डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम सभी मौके पर पहुंचते हैं। तो डॉग स्क्वाड ने जो खोजा वह चौंकाने वाला था। 30 से 32 साल की महिला का शव जो एक गद्दे में लिपटा हुआ था, वह पुलिस को मिला। एक जगह से 10 से 12 घंटे के अंदर 3 लाशें मिलना यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। पुलिस जांच में जुट जाती है। लाश के आसपास की चीजों को बारीकी से जांचा जा रहा था कि कोई सुराग मिले। उसी समय लाश के पास थोड़ी दूर पर एक नीले रंग का बैग मिलता है, जिसमें कुछ कपड़े और एक बस का टिकट मिलता है। इसके अलावा एक ज्वेलर्स का बैग होता है जिस पे एड्रेस लिखा होता है और वह मुंबई का होता है। पुलिस उस थैले पे जो मुंबई का एड्रेस लिखा होता है वहां पे पता करने का कुछ प्रयास करती है, लेकिन वहां से उन्हें कुछ बातें पता नहीं चलती। अब पुलिस ने जो बस का टिकट था उसकी जांच किया तो पता चला ये मुरादाबाद बस का टिकट था। पुलिस ने पता किया तो पता चला बिजनौर में एक जगह है नाहटौर। यह टिकट नाहटौर से देहरादून के लिए लिया गया था। यह टिकट एक अडल्ट और 2 बच्चों के लिए लिया गया था। इससे यह बात पुलिस को क्लियर हो गई, यह तीनों लाश एक ही परिवार की है, मतलब एक माँ और उसकी 2 बेटियां हो सकती है। पुलिस ने देहरादून बस स्टैंड का सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया तो पता चला कि एक महिला एक बेटी को गोद में लिए है और एक बेटी जो बड़ी है वह पैदल है। अब देहरादून बस स्टैंड पे वो लोग उतर के जा रहे होते हैं, यह सीसीटीवी में आता है। पुलिस ने यह तो क्लियर कर लिया कि यह तीनों का आपस में कोई न कोई संबंध है। पुलिस जब आसपास की भी सीसीटीवी खंगालती है तो उसे पता चलता है कि महिला एक बाइक पे किसी के साथ बैठ कर कहीं जा रही थी। पुलिस ने आसपास की सभी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के एड्रेस लिए। उसमें एक गद्दा की फैक्ट्री में 11 लोग काम करते थे। उसमें से एक व्यक्ति का बिजनौर के नाहटूर के फरीदपुर गांव का रहने वाला का एड्रेस होता है। पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और पूछताछ करना शुरू किया। उसका नाम हसन था, उसकी उम्र 35 साल के आसपास थी। वह व्यक्ति शादीशुदा था।
पुलिस उससे पूछती है कि इस महिला से तुम्हारा क्या संबंध है। वह अलग अलग कहानियां बताता है, झूठ बोलता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और कहती है कि सच बता दो, नहीं तो हम अपना तरीके से तुमसे उगलवा लेंगे। वह टूट जाता है, डर जाता है और जो उसने सच्चाई बताई उसको सुन करके सभी लोग दंग रह गए। जो औरत मरी है उसका नाम रेशमा है। उसकी बेटी जिसकी उम्र 15 से 16 साल के आसपास है, उसका नाम आयस है और एक 8 महीने की लड़की होती है जिसका नाम आयशा होता है। ये बच्चे इसी के होते हैं। 2028 में इसका पति से तलाक हो जाता है, फिर इससे मेरी दोस्ती हो जाती है, ऐसा उसने बताया। दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं, फिर दोनों बंबई चले जाते हैं, वहां 5-6 महीने रहते हैं। वहां से वापस आने के बाद यह देहरादून जाता है और वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नाहटौर में रहने लगती है। वह कहता है ये महिला लगातार मुझ पर प्रेशर बना रही थी कि मुझसे शादी करना है, अगर तुमने शादी नहीं किया तो मैं जान दे दूंगी, तुमसे और तुम्हारे साथ रहना है, मुझे शादी करना है तुमसे और तुम्हारे साथ रहना है। जबकि ये खुद शादीशुदा है, इसकी बीवी है, इसके बच्चे होते हैं और वह गांव में रहते हैं। वह बार बार कहती है कि हम लोग देहरादून में ही आपके साथ रहेंगे, रूम ढूंढ लो। उसके बाद ये कहता है वो बहुत परेशान किया करती थी, अब ये परेशान रहने लगा था और एक दिन वह नाहटौर से बस पकड़कर सीधा देहरादून आ जाती है और उसको फोन करती है और कहती है हम लोग देहरादून आ गए हैं, हमें ले जाओ। ये बाइक पे इन लोगों को लेकर के जाता है और वही फैक्ट्री के पास में एक रूम में ये लोग रुकते हैं। रात होते ही जब सब सो जाते हैं तो हसन महिला का कस करके गला दबाता है और जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती वह उसे दबा के रखता है। जब वो महिला मर जाती है तो उसकी 16 साल की लड़की सो रही होती आयशा उसके मुंह पे तकिया रख करके जोर से दबाता है और उसे भी मार देता है। फिर जो 6-7 महीने की लड़की होती है जिसको कुछ पता नहीं है वह कहाँ है, किसके साथ है, ये कौन है, उसको भी तकिए से मुंह दबा करके यह मार देता है। फिर एक एक करके लाश को उसी सूखे नाले में फेंक देता है। पुलिस ने पूछा तुमने इनकी हत्या क्यों की, तो बताता है कि यह बार बार साथ रहने का दबाव बना रही थी, इसलिए मैंने इनकी हत्या कर दी। इधर एक और बात का खुलासा होता है कि जो छोटी बच्ची होती है वह इसी की थी, ऐसा खुलासा होता है। लेकिन पुलिस इसकी जांच कर रही है, डीएनए का सैंपल ले लिया गया है और उसको भेज दिया गया फॉरेंसिक टीम, क्योंकि महिला का तलाक तो 2018 में हो गया था और तब से महिला इसी के संपर्क में थी। हालांकि पुलिस की जांच के बाद ही बात साफ हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने गुत्थी मात्र एक रोडवेज के टिकट से इतने कम समय में सुलझा दी। पुलिस के आला अधिकारियों के सूझबूझ से यह गुत्थी कुछ ही दिनों के अंदर सुलझा दी गई। सही कहा है किसी ने, कुछ चीजें छुपाए नहीं छुपती। क्राइम कितनी भी चालाकी से किया जाए जरूर कोई न कोई सुराग रह जाता है। नाजायज संबंध के चक्कर में कई जिंदगियां बर्बाद हो गई और हसन के बच्चे और बीवी अब किसके सहारे रहेंगे। हसन ने एक गलती करी, उसकी बीवी बच्चों के रहते उसने एक तलाकशुदा औरत से संबंध रखा, जिसके चलते उसको 3 कत्ल करना पड़ा और कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। जब ये कहानी का खुलासा हुआ तो सभी लोग सुन करके दंग रह गए। ये थी आज की कहानी, तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।